दीपक शर्मा जी का सवाल है झुंझुनू से और इनके पास है विशाल मेगा मार्ट। हाल ही में शायद बात हुई थी। अ, और ये वही सवाल है क्या? क्योंकि आईपीओ से शेयर इनका रखा हुआ है। पता नहीं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा अभी। एक बार देख लेते हैं। इसका लक्ष्य ये जानना चाहते हैं छोटी अवधि में और लंबी अवधि में। नहीं, इसमें ना मैंने शायद मैनेजमेंट में इसका विशाल मेगा मार्ट का सुना, किसका सुना थोड़ा सा याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो ग्रोथ है ना, एक बार सेल्स ग्रोथ अभी जो रिजल्ट आया है 23% का सेल्स ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर अगर देखें तो रफली 20% का है। अब मुझे ये नहीं याद आ रहा कि विशाल मेगा मार्ट का था या एक इनका एक और है विशाल समथिंग, विशाल मेगा मार्ट, विशाल ठीक है। शायद मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दिया है मुझे वेग याद आ रहा है कि ओवरऑल उन्होंने सिंगल हाई आई मीन हाई सिंगल डिजिट या रफली कुछ गाइडेंस दिया था, मे बी, अब वो याद नहीं है मुझे। इम्पॉर्टेंट क्या है, अगेन कंसर्न सिर्फ वैल्यूएशन है, बिकॉज 25% 23% के ग्रोथ के लिए, या आप इसको साल का भी देखें तो 20% के ग्रोथ के लिए मुझे लगता है कि 90 टाइम्स अभी भी जस्टिफाइड नहीं है। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है विशाल मेगा मार्ट का। दिस इज़ द ओनली कंसर्न मेरे हिसाब से, और इसके अलावा मेरा कोई कंसर्न नहीं है। तो अब इसको आप जैसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा डिस्कम्फर्ट है वैल्यूएशन का, विच इज़ वेरी क्लियर। आप अगर लेसन लेना चाहें तो आप ट्रेंड से ले सकते हैं कि 8,500 का चीज़ 4,500 बड़े आराम से हो गया। और ऐसा नहीं है कि ट्रेंड ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो नीचे आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, आपका वैल्यूएशन करेक्शन होता है। विशाल मेगा मार्ट का भी अगर आप देखेंगे तो जो 100 टाइम के ऊपर चलता था अभी 86-85 टाइम पे आया। तो इनका नॉर्मल आप मुझे पूछेंगे क्या है, तो अगर आप 25% का सेल्स ग्रोथ मान लीजिए देते हैं, और उसी के आसपास का आप समझिए कि अगर प्रॉफिट ग्रोथ देके जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल इनका रफली 460 करोड़ का FY24 का प्रॉफिट था, और इसका हुआ 632। तो रफली समझें 632 माइनस 462 डिवाइडेड बाई 462, तो रफली आप 35% का ग्रोथ दे रहे हैं। तो क्या ये ग्रोथ सस्टेन हो पाएगा या ये ग्रोथ थोड़ा सा नीचे आ पाएगा? तो अगर मान लेते हैं कि ये 30-35% का भी ग्रोथ रेट सस्टेन करते हैं, तो भी 55-60 मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ 55-60 टाइम का प्राइस अर्निंग मल्टीपल इज मे बी कंफर्टेबल हो सकता है, उससे ज़्यादा में डिस्कम्फर्ट रहेगा। तो ये एक चीज़ है जो मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम लगती है। बट बाकी तो अगर ऐसा रिजल्ट रहेगा तो हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन के चक्कर में इनका गुड टाइम्स में प्राइस ऊपर बढ़ जाए। तो फंडामेंटली मुझे पूछते हैं तो मुझे वैल्यूएशन का कंसर्न पक्का है। हैविंग सेड जी। दैट, इसको मैनेज कैसे किया जाए? इसको मैनेज करने का तरीका ये है कि आप एक 110 के लेवल को अपना अच्छा पॉइंट बना लीजिए, रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट 110। क्यों? क्योंकि फिर ये करेक्शन डीप हो सकता है वहाँ के बाद। अगर वो होल्ड करता है तो मे बी आपका ये स्टॉक ऐसे ही कंसोलिडेट करेगा, और 1-2 क्वार्टर में जैसा रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से ग्रोथ होगी। रिटेल में ग्रोथ होने के चांसेस है। विशाल मेगा मार्ट का प्रेजेंस ज़्यादा टियर 3 एंड बिलो सिटीज़ में है, वहाँ पे उनको मिलेगा फ़ायदा, वहाँ पे प्रेजेंस का वो पॉसिबल है, बट फिर भी पैरामीटर्स में वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव है। जी। अब चूंकि ये लंबे अवधि के लिए और छोटी अवधि के लिए दोनों तरीके से लक्ष्य को समझना चाह रहे हैं, तो छोटी अवधि के लिए तो एक आपने 110 का बताया कि 110 के नीचे जाने पे फिर वहाँ रिस्क मैनेज करने की ज़रूरत होगी। लेकिन यदि ये थोड़ा अपना टाइम होराइजन बढ़ा करके रखते हैं तो क्या, चूंकि आईपीओ प्राइस कितना था, 78 था, उसके मुकाबले अभी तक इसने लगातार एक अच्छा बेस बनाया है 95-96 के आसपास। तो क्या ये थोड़ा सा ज़्यादा गहरे लेवल पे अपने रिस्क मैनेजमेंट लेवल को रख सकते हैं?
देखिए, आज की तारीख में तो राजीव जी मुझे 110 ही समझ में आता है, क्योंकि 110 के नीचे का क्लोज होने का मतलब ये है कि ये जो राउंडिंग बॉटम है, एक और राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन के चांसेस बन सकते हैं। तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, मतलब जो रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए। जी। और वैसे भी आप देखें मतलब तो प्राइस एक डैमेज जो भले ही ना हो, लेकिन समय खा जाएगा बेमतलब का। बिल्कुल, टाइम बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे जी, उससे। ठीक है। तो दीपक जी के लिए मोटी-मोटी बात ये है कि 110 का ध्यान रखें और उसके हिसाब से अपनी रणनीति बनाएँ। जैसा हम लोग अपनी हर चर्चा में कहते हैं कि यहाँ पर आपको जो भी बातचीत सुनने को मिलती है, जो चर्चा सुनने को मिलती है, वो आपके लिए एक इनपुट है और उसके आगे आपको अपनी रिसर्च करनी चाहिए, अपनी खोजबीन, अपनी पढ़ाई-लिखाई करके फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना चाहिए। तो एकदम से आपके लिए कोई बना-बनाया फ़ॉर्मूला यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन आपको सारा पर्सपेक्टिव ज़रूर हम समझाने की कोशिश करते हैं, हमारे एक्सपर्ट समझाने की कोशिश करते हैं और उसके हिसाब से कोशिश हमारी ये रहती है कि आप खुद अपना फ़ैसला लेने में सक्षम हो सकें, इनेबल हो सकें।